Assalamualaikum students. Today our topic is soil. What is soil? Soil covers the top of upper layer of the earth. ठीक है, हमारी अर्थ की जो अपर लेयर है वो सॉइल से कवर होती है. सॉइल जो है उसमें डिफरेंट मतलब थिंग्स होती हैं. उसमें आपको उसमें छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह भी नज़र आ रहे होते हैं. हर जगह की सॉइल जो है मतलब वो दूसरी जगह से डिफरेंट होती है. ठीक है, तो वो उसके उसमें किस वजह से वो डिफरेंट होती है तो वो अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल जो है उसमें मतलब क्या ये चीज़ें होती हैं, क्या इंक्लूड होता है. तो सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है इंक्लूड होता है. ठीक है, अच्छा, सॉइल जो होती है वो मिनरल्स की वजह से, यानी हर जगह में जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. उसकी वजह से एक मतलब सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, उसकी कॉज क्या होती है, उसमें मौजूद मिनरल्स, उस एरिए में मौजूद जो मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से. ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या चीज़ है. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, यानी जो रोटेन प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स जो होते हैं ना, उनका जो डिके होता है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है. ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स करते हैं, यानी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है. ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उसमें जो उनको न्यूट्रिशन मिलता है वो इस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से मिलता है. ठीक है, अच्छा, अब सॉइल जो होती है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें लेयर्स, मतलब अगर हम उसे किसी एक बॉटल जो है उसमें नीचे सॉइल डालें और उसके ऊपर पानी फिल कर दें. ठीक है, थोड़ी देर उसको रहने दें तो उसके मतलब कुछ अर्सा उसको रहने दें तो उसमें जो कुछ लेयर्स हमें बनी हुई नज़र आती हैं. अब वो हम देते हैं कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स हमें नज़र आती हैं. मतलब उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो उसके अंदर जो मतलब स्टोन्स टाइप होते हैं, ग्रेवल जो होते हैं वो उसमें नीचे बिल्कुल जो है सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बॉटम में. ठीक है, वो बॉटम में होते हैं. उसके बाद जो सैंड जो होते हैं ना, यानी जो डस्ट पार्टिकल जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं सैंड के, वो होते हैं. उसके बाद क्ले जो है वो होती है. फिर उसके अलावा फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्ले के जो बहुत बारीक बारीक वो उस वाटर में हमें फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं. और उसके आगे ह्यूमस, यानी छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड होते हैं वो उसके ऊपर वाले हिस्से में फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हैं. ठीक है, अब लेयर्स मतलब जो सॉइल की जो लेयर्स हैं उसमें हमने वर्ड पढ़ा है सैंड, क्ले वगैरह. ठीक है, अब क्या है ये चीज़ें हम देखते हैं. अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉइल पे आते हैं. अब टाइप्स ऑफ सॉइल जो है ना वो 3 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 पे होता है क्ले, नंबर 2 पे है सैंड एंड नंबर 3 पे है सिल्ट. ठीक है, अच्छा, क्ले सॉइल कौन सी होती है जिसमें मतलब एयर जो होती है ना उसके ग्रेन्स के बिटवीन बहुत लिटिल अमाउंट में होती है. इट्स मीन के इसमें वाटर जो होता है ना उसका रेशो ज़्यादा होता है. ठीक है, अच्छा, प्लांट जो हैं वो न्यूट्रिएंट मतलब अपने क्ले से सॉइल से ले रहे होते हैं. तो इसके अंदर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की ना, तो वो उसको एक तरह से मजबूती से उसने पकड़ा हुआ होता है. और ये वाली जो क्ले है ये आमतौर पे पॉट्स वगैरह बनाने के भी काम आती है. ठीक है, सैंड, आप अक्सर सी साइड पर गए होंगे तो वहाँ पे जो आपको पार्टिकल्स सैंड के नज़र आते हैं वो बड़े बड़े शाइनिंग वाले होते हैं. अच्छा, इसकी वजह क्या होती है कि उस वहाँ पे जो है ग्रेनाइट, लाइमस्टोन्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें, यानी मिनरल्स जो हैं ये शामिल होते हैं. इसकी वजह से अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स इसमें के दरमियान जो है वाटर नहीं होता तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये मतलब एक तरह से सेपरेट हमें नज़र आ रहे होते हैं. और ये इजीली वॉश मतलब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होते. ठीक है, अच्छा, प्लांट्स जो होते हैं ना सैंडी सॉइल जो होती है उसमें ग्रो नहीं होते. ठीक है, बहुत ही कम जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टाई वगैरह जो होते हैं वो उसमें ग्रो होते हैं. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिल्ट. सिल्ट जो है वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा होते हैं, यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स
एंड मिनरल्स जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें मतलब प्लांट्स की जो फूड होती है या न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो ज़्यादातर सिल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्ले पार्टिकल से इसके जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स होते हैं क्ले से इसके स्मॉलर होते हैं, सॉरी क्ले से बड़े होते हैं लेकिन सैंड से छोटे होते हैं। सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से बड़े होते हैं और सैंड से छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जब तीनों मतलब क्ले, सैंड और सिल्ट, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है लोम, ठीक है। अब लोम क्या है? बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट। यानी प्लांट्स जो हैं वो लोम में बहुत अच्छा ग्रो होते हैं, फर्टाइल जो ये होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्यों होती है, ठीक है। इसमें एक तो ये तीनों तरह की मतलब जो कॉम्बिनेशन है क्ले, सैंड और सिल्ट, तीनों तरह की सॉइल का होता है। सेकंड, इसमें ऑर्गेनिक मैटर, देखिए प्लांट जो है वो फर्टाइल किसकी वजह से ज़्यादा होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फर्टिलिटी में एक अहम रोल करती है। तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से इसमें मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? लोम, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं लाइफ इन द सॉइल, यानी सॉइल जो है उसमें किस टाइप की लाइफ होती है। सॉइल के अप ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड दोनों साइड पे, यानी अप द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड, या अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड दोनों में जो है सॉइल मतलब सॉइल के एक अपनी ही अलग लाइफ होती है, ठीक है। अब वो किसकी वजह से होती है? उसमें आपको पता है लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, फंजाई वगैरह होते हैं। अब वो रोटन प्लांट्स और डेड एनिमल जो सॉइल में होते हैं उनको मतलब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या मेन प्रोसेस हो रहा होता है? डिकम्पोजिंग। अच्छा, डिकम्पोज करने की वजह से मतलब क्या चीज़ें हैं जो उसको डिकम्पोज कर रही हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि डिकम्पोजिंग में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है केमिकल्स और हार्मफुल मतलब उसको प्लांट्स होते हैं उसको को या उसकी रूट्स में जो होते हैं प्लांट्स की रूट्स में जो है नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद नाइट्रोजन जो है वो डिकम्पोजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और वो फिर सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती है। अच्छा, फंजाई जो होती हैं वो ऑर्गेनिज़म जो न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट रिलीज़ कर रहा होता है न्यू प्लांट्स के लिए, ठीक है, तो उसको मतलब ब्रेकिंग डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फंजाई जो हैं डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स के लिए पास कर रहे होते हैं और इसमें जो रेन फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है ना वहाँ पे सनलाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच जा सकती, तो वहाँ पे अपनी ओन फूड जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स, मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं? वो सॉइल में मतलब के जो सरफेस होती है उधर होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह होते हैं जा रहे होते हैं और इसके लिए मतलब जो इनकी एक तरह समझ लें कि न्यूट्रिशन भी वहाँ से ले रहे होते हैं और इसके अलावा जो ये जब डेड हो जाते हैं तो ये सॉइल का हिस्सा बनते हैं और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो नाइट्रोजन यूज़ कर मतलब जो बैक्टीरिया नाइट्रोजनस बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से मतलब जो लेते हैं उसे वो यूज़ करके इसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सॉइल का हिस्सा बना रहे होते हैं जो कि न्यू जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और
प्लांट्स की जो मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये मतलब जो एनिमल्स जो होते हैं ये डेड प्लांट्स जो हैं उनको भी ईट कर रहे होते हैं। और फिर जब एनिमल्स जो होते हैं इसको मतलब इस तमाम प्रोसेस जो हो रहा होता है इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिंग। ठीक है, ये तमाम प्रोसेस जो है वो डिकम्पोजिंग कहलाता है। अच्छा, अब सॉइल जो है वो उसका कलर जो है वो डार्क क्यों होता है? मतलब जो फर्टाइल सॉइल होती है या जहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं तो उसका जो कलर डार्क होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसकी वजह से सॉइल मतलब क्योंकि उसमें प्लांट्स और एनिमल्स का डिके होता है तो उसकी वजह से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है।